नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑल इन वन चैनल। मेरा नाम भास्कर है और आज हम देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2020 की जो एग्ज़ाम चल रही है उसमें 25 जनवरी 2021 को दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो नीचे बेल आइकॉन दिख रहा है उस पर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? यहाँ पे कहा नहीं है कब हुआ था। ठीक है, तो ये जो खिलाफत आंदोलन है वो हुआ था 1919 में और जो इनके लीडर थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आए कि किसने बनाया था या किसने बनवाया था, तो बनवाया था सम्राट अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का जो भारत रत्न है वो किसे मिला था? तो 2019 में 3 लोगों को मिला था। एक थे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, नेक्स्ट थे सिंगर भूपेन हजारिका और थर्ड थे सोशल एक्टिविस्ट नानाजी देशमुख। ठीक है, तो ये इन तीनों को 2019 में भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे मिला था? ठीक है, तो ये मिला था जोखा अलहर्थी। ठीक है, ये एक ओमन के राइटर है। ठीक है, इनका जो बुक था सेलेस्टियल बॉडीज, इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था 2019 का। इसके साथ 2020 का भी आप याद रखिए। ठीक है, तो 2020 का जो मैन बुकर प्राइज़ है या इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ये मिला था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, ये बुक को मिला था और इसके जो राइटर हैं वो है मेरे के लुकास रिजनेवेल। ठीक है, ये नीदरलैंड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 61। ठीक है, नेक्स्ट है, 1929 में असेंबली में बॉम्ब किसने फेंका था? ठीक है, तो ये फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, अगर एग्जैक्ट इसकी डेट पूछी जाए तो इसकी डेट है 8 अप्रैल 1929 में ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो जनरली इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो करंटली है HL दत्तू। ठीक है, अगर इसकी फॉर्मेशन या स्थापना पूछी जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की जो गहराई है वो कौन से यंत्र से गिनी जाती है? ठीक है, तो इसके लिए जो यंत्र यूज़ होता है वो रहता है फेदोमीटर। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था, IDN का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ओके, नेक्स्ट है, 24 जैन तीर्थकार पूछे गए थे कि कौन थे? ठीक है, वो थे महावीर। ये लास्ट तीर्थकार थे जैन समाज के। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट और 23 इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखिए। फर्स्ट थे ऋषभदेव जी और 23 थे पार्श्वनाथ जी। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोलेटाइल मेमोरी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है और जो अगर नॉन वोलेटाइल पूछे जाए तो होती है रोम मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी? ठीक है, तो ये बचपन बचाओ आंदोलन थी जो कि कैलाश सत्यार्थी ने स्टार्ट की थी। उन्हें पीस का 2014 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ये भी याद रखिए। ठीक है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि कैलाश सत्यार्थी को कौन से साल में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, कौन से क्षेत्र में मिला था? पीस में, शांतता में। ठीक है, नेक्स्ट है, बोन टू बोन कनेक्टेड बाय, मतलब जो मानव शरीर में हड्डियाँ होती हैं वो किससे कनेक्ट होती है? तो ये होती है लिगामेंट से। ठीक है, उसके बाद है पंचमहल कहाँ पे है? तो ये महल जो है ये है फतेहपुर सिकरी में जो कि यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN के बारे में पूछा था कि UN का परमानेंट मेंबर कौन है? नीचे ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। इसके अलावा इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल वेटो पावर रहता है
ठीक है। ये वेटो पावर सिर्फ इन 5 मेंबर्स को ही होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल में सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, तो इसमें 2 होते हैं, एक तो रहता है एस्ट्रोजन और दूसरा रहता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसके अलावा अगर मेल सेक्स हार्मोन पूछा जाए तो वो रहता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नई मंजिल योजना किसके बारे में है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है योजना, ठीक है। तो ये जो योजना है वो अल्पसंख्यक समुदाय की प्रगति और उनका सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है, ठीक है। इसकी अगर लॉन्च डेट पूछी जाए तो ये लॉन्च हुई थी 28 सितंबर 2018 में, ठीक है। इसके बाद अग्नि 5 से मिसाइल से एक क्वेश्चन था कि इसकी रेंज क्या होती है, तो ये होती है 5000 से 8000 किलोमीटर तक रेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 368 पूछा था कि ये किसके बारे में रहता है, तो ये संविधान संशोधन के बारे में रहता है, आर्टिकल 368, ठीक है। नेक्स्ट है जो माइक्रोचिप रहती है वो किससे बनती है, मतलब कौन से मटेरियल से बनती है, तो ये बनती है सिलिकॉन मटेरियल से, जो कि एक सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट है इब्न बतूता किसके टाइम में इंडिया में आया था, ठीक है, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 360 किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो एक जो इमरजेंसी रहता है राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है कि वो इमरजेंसी या आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड रहता है ये अनुच्छेद 360, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक है। तो इस साल क्यों हुई थी, क्योंकि इसी साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी, इसलिए यहाँ से स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है दांडी यात्रा कब यानी कौन से डेट में हुई थी, ठीक है, तो ये चली थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है। तो टोटल 24 दिन चली थी, ठीक है। कहाँ से कहाँ चली थी, ये चली थी अहमदाबाद के पास साबरमती है वहाँ से दांडी तक, ये दोनों गुजरात में है। अगर डिस्टेंस पूछा जाए टोटल तो वो था 340 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पीरियडिक टेबल है आवर्त सारणी के बारे में पूछा था कि आवर्त सारणी किसने बनाई थी, ठीक है। अगर उसमें मेंडेलीफ ऑप्शन होता तो मेंडेलीफ टिक कीजिए या फिर मोजले, ठीक है। एक्चुअली कैसा है इसमें जो पुरानी है मतलब पहले जो बनाई थी वो थी डिमित्री मेंडेलीव ने बनाई थी, और उसके बाद जो मॉडर्न थी वो बनाई थी मोजले ने, ठीक है। और जो मॉडर्न पीरियड टेबल है मॉडर्न या आधुनिक आवर्त सारणी उसमें जो टोटल तत्व होते हैं वो होते 118, ठीक है, 118 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नीचे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उस पर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।